हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकास एकेडमी। आज इस सेशन में जिस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है सर्कल। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले अपना रूट मैप बनाएंगे यहाँ पे कि हम लोगों को क्या क्या रिवाइज करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ थ्योरम्स करना है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एग्जाम के लिए वो कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, बट उससे भी पहले कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट हम लोग को रिकॉल करना है उसका हम लोग लिस्ट यहाँ बना लेते हैं, फिर एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल का डेफिनेशन हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे। उसके बाद इक्वल सर्कल्स। ठीक है, इक्वल सर्कल्स क्या होता है। उसके बाद कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना है इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कॉर्ड करना है हम लोगों को। ठीक है, और कॉर्ड का कुछ प्रॉपर्टी करना है। कॉर्ड का कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, फिर हम लोग थ्योरम करेंगे। अपना थ्योरम स्टार्ट करेंगे करना, क्योंकि थ्योरम बहुत सारा है यहाँ पे और सब थ्योरम को समझेंगे हम लोग बहुत ईजी मैनर में। ठीक है, एकदम से याद हो जाए, एकदम से दिमाग में बैठ जाए उस तरह से, क्योंकि थ्योरम तो ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ रहता है और प्रूफ किया हुआ चीज़ हम लोग तो करने वाले हैं नहीं, हम लोग करके दे दिया गया है, बस उसको हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो सबसे पहले थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है। पहला पॉइंट, सर्कल किसको बोलते हैं हम लोग। सर्कल क्या है, लोकस है एक पॉइंट का। ठीक है, ऐसे कि ये फिगर सबको पता है कि सर्कल है, हम लोग बोलते हैं सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल बेसिकली लोकस होता है एक पॉइंट का। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट इस पे है सर्कल के ऊपर जो मूव कर रहा है, एक प्लेन है। हम लोग सर्कल कहाँ ड्रॉ करते हैं, सर्कल हम लोग प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो उस प्लेन में एक पॉइंट मूव करते रहता है, मूविंग पॉइंट होता है। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट होता है। सो दिस इज फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट एंड दिस इज मूविंग पॉइंट। ये क्या कहलाता है, दिस इज मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये पॉइंट अगर यहाँ पे चला आया तो फिर से ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये वाला है, और ये पॉइंट मूव करते करते यहाँ चला आया तो फिर से डिस्टेंस सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही ये पॉइंट जहाँ भी जाए ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब हमेशा इसका डिस्टेंस जो रहेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दिस कांस्टेंट डिस्टेंस जो हम लोग का, यहाँ मान लो ओ है फिक्स पॉइंट, सो ओ हम लोग का फिक्स पॉइंट है। ये जो पी है हम लोग का क्या है, मूविंग पॉइंट है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है ओपी के बीच में, तो ओपी क्या है हम लोग का, ओपी इज रेडियस। ओपी क्या है, रेडियस है। ओ क्या है, फिक्स पॉइंट है। पी क्या है, मूविंग पॉइंट है। ठीक है, तो इट्स लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, इट्स लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, मतलब भी बहुत सिंपल है। चलो, ये सर्कल हो गया हम लोगों का। अब सर्कल में भी क्या होता है, अब दो सर्कल को कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं, दो सर्कल इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन वही है, शेप और साइज होता है। अगर दो सर्कल ऐसा है, दो सर्कल ऐसा है अगर, अब हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, मतलब मूविंग पॉइंट पी है और ये हम लोग का ओ है। अगेन मूविंग पॉइंट पी है, ये हम लोग का ओ है। ठीक है, तो ये दोनों रेडियस एग्जैक्टली हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। ओपी क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस अगर सेम है, ठीक है, रेडियस अगर सेम है दोनों का, तो यहाँ मान लो ये पी डैश है। ठीक है, तो यहाँ अगर ओ पी इज इक्वल टू ओ पी डैश है तो क्या होगा, सर्कल्स आर इक्वल सर्कल्स। ठीक है, और वी कैन से कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसको हम लोग इक्वल सर्कल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी बोल सकते हैं अगर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर शेप तो वही है, सर्कुलर है हम लोगों का, बट कुछ ऐसा है छोटा और बड़ा, ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है। ठीक है, सो दे आर सिमिलर सर्कल्स। ठीक है, दिस आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दिस आर सिमिलर सर्कल्स। ठीक है, समझ में आया। तो इक्वल सर्कल्स के लिए जरूरी है कि रेडियस बराबर हो। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर पे बहुत सारा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एक सर्कल छोटा वाला ये ले लेते हैं, फिर इसके बाहर एक सर्कल है, फिर इसके भी बाहर एक सर्कल है।
ठीक है, फिर इसके बाहर भी एक सर्कल है। तो दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सबका सेंटर क्या है, एक ही है, सब एक कॉमन सेंटर को शेयर कर रहा है। सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ किए हम लोग सेम सेंटर पे। ठीक है, नाउ इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है, इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कल के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है। सर्कम जब भी वर्ड यूज किया जाएगा, सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सर्कल को बनाएंगे, सर्कल के अंदर कोई भी फिगर बना लेंगे, कोई भी फिगर, इट मे बी पॉलीगन, मतलब इट विल बी पॉलीगन, एग्जैक्टली पॉलीगन होगा ये, बट क्या है यहाँ पे, कुछ भी फिगर हो सकता है। ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगन, ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग क्या यहाँ ड्रॉ किए हैं, हम लोग क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए हैं, तो क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब ये क्या है, सर्कल है, क्योंकि ये सर्कल बाहर है, इसके हर एक वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहा है, हर एक वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहा है, तो ये सर्कल हो गया। और जो सेंटर है इसका, वो क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर, जिसको सर्कम सर्कमस्क्राइब है एग्जैक्टली ये फिगर पॉलीगन, और ये क्या है, सर्कम सर्कल है। ठीक है, अगेन इन सर्कल क्या होता है, इंस्क्राइब्ड क्या होता है, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कोई भी फिगर के अंदर, मान लो हम लोग यहाँ क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, अगर हर एक साइड को टच करते हुए एक सर्कल जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्क्राइब्ड बोलते हैं। दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड, दिस इज इंस्क्राइब्ड, एंड द सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं, दिस इज इन सेंटर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सर्कल बाहर है, फिगर अंदर है, तो सर्कमस्क्राइब्ड। अगर इन मतलब अंदर, यहाँ रखना, इन जब भी आएगा, इन सेंटर बोलेगा तो क्या होगा, इन मतलब अंदर होता है, मतलब इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल अंदर है, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, सर्कल बाहर है। ठीक है, और सेंटर सर्कल का कहलाता है सर्कम सेंटर, और इंस्क्राइब्ड का कहलाता है इन सेंटर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड किसको बोलते हैं हम लोग, तो कॉर्ड एक्चुअली सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, उन लोग को ज्वाइन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, देखो ये सर्कल है हम लोगों का, ठीक है, सर्कल है हम लोगों का, इसका सेंटर है, और ये पेरीमीटर जो होता है, मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब इस केस में हम लोग जब यूज़ करते हैं, हम जब लोग पढ़ते हैं स्क्वायर या फिर हम लोग रेक्टेंगल पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चाहे किसी भी फिगर का हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, तो सर्कल के केस में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल के केस में जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, 2πr, राइट। सो सर्कमफ्रेंस के ऊपर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री के ऊपर अगर दो पॉइंट हम लोग यहाँ ड्रॉ कर ले और एक लाइन सेगमेंट बना लें इन लोग को ज्वाइन करके, तो लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फाइन, तो ये कॉर्ड हो गया। अब बेसिकली ये जो कॉर्ड है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, छोटा वाला पार्ट क्या कहलाता है और बड़ा वाला पार्ट क्या कहलाता है। वैसे दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, पर छोटा वाला क्या कहलाएगा, छोटा वाला माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और बड़ा वाला क्या कहलाएगा, बड़ा वाला इज मेजर सेगमेंट। छोटा वाला माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब जो कॉर्ड होता है एग्जैक्टली, ये कॉर्ड के दोनों तरफ क्या होता है, दो आर्क भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर, दो आर्क में डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली सर्कल को। ये देखो सेगमेंट तो है एग्जैक्टली, बट यहाँ आर्क है, एक माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क है यहाँ पे। ठीक है, दो आर्क में डिवाइड। आर्क क्या होता है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो कोई भी कॉर्ड सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड करता है या फिर दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। आर्क समझ में आ गया ना। देखो यहाँ आर्क को समझने के लिए देखो यहाँ पे, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो दो आर्क हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक ये रेड वाला है और एक ब्लैक वाला है। ठीक है, तो ये आर्क है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और इन दोनों को पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। यानी कॉर्ड जो है
दो आर्क कंसिस्ट किए हुए हैं। पहला कौन सा, या मान लो P है, AB है ये कॉर्ड, और यहाँ पे Q है, तो APQ और AQB, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आर्क। सो आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कॉर्ड के बारे में भी बात कर ली हम लोग। अब कुछ प्रॉपर्टी है कॉर्ड का, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ये हम लोग का अगर सर्कल है, ठीक है, अगर हम लोग का सर्कल है और अगर ये सर्कल, ठीक है, ये हम लोग का सेंटर यहाँ ड्रॉ कर लो, तो अगर सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉप करें, लाइन सेगमेंट को ड्रॉप करें किस पे, कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। सो इफ यू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन दिस लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB. सो इफ यू ड्रॉप ए लाइन सेगमेंट, इफ यू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो क्या है, मेक्स राइट एंगल टू द कॉर्ड, तो राइट एंगल बनाएगा यहाँ पे कॉर्ड पे ये 90 डिग्री। इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे कॉर्ड है AB, ठीक है, और सेंटर से, और हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इस कॉर्ड के ऊपर, तो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द सर्कल, ठीक है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग भी पढ़े हुए हैं। नाउ अब ये सारा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है जरूर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कहीं ना कहीं तो ये आने वाला है, कहीं ना कहीं तो ये आने वाला है। दूसरा क्या है कि जो हम लोग का सर्कल होता है, कॉर्ड का जो लेंथ होता है सेंटर की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है। ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा वो कॉर्ड होगा जो सेंटर से गुजरेगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये सबसे लंबा वाला क्या होगा, कॉर्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, कुछ छूटा भी होगा तो हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और जो भी है यहाँ पे इन सब पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अगर ये रिकॉल कर लिए होंगे आप लोग तो हम लोग थ्योरम पे मूव करेंगे, और जितना पॉइंट भी हम लोग मिस किए हैं यहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जैसे सामने आएगा वैसे ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मूव करते हैं थ्योरम पे, ठीक है। तो थ्योरम हम लोग के सामने, ये पहला थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है, देखो, द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं पहले, इसको समझने के लिए पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। थ्योरम को समझना है यहाँ पे कि जाके आराम से आप लोग उसको एग्जाम में प्रूफ कर पाओ, अगर आता है तो, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम तो हम लोग बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, वैसे रिजल्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग के पास सर्कल है, ठीक है, ये हम लोग का सर्कल है मान लो यहाँ पे, और ये हम लोग का इसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, मान लो ये आर्क हम लोग के पास में है A एंड B, सो AB हम लोग एक आर्क लिए हैं यहाँ पे, AB एक आर्क लिए। अभी आर्क जो है कोई एंगल सबटेंड करेगा सेंटर के ऊपर, ठीक है, लेट्स से कि थीटा एंगल सबटेंड करेगा, चाहे अभी रहने देते हैं, बाद में हम लोग एंगल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो दो रेडियस हम लोग ड्रॉ किए यहाँ पे, एक आर्क है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कोई एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, सो द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये आर्क, ये एंगल सबटेंड किया सेंटर के ऊपर, अभी रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोगों का AB, ठीक है, उस पर जो भी एंगल सबटेंड करेगा ये, ठीक है, मतलब ये ऐसा, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है।
और हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं इसको ऐसे करके। तो ये जो एंगल होगा हम लोग का यहाँ वाला, देखो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, वो इस एंगल का डबल होगा, ठीक है। यहाँ पे ले लो सी, तो ए सी भी जो होगा ना, ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। वी कैन से एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए ओ बी, ठीक है। 2 नहीं होगा, हाफ होगा, सॉरी, ठीक है, 1/2 होगा। ए ओ सी जो होगा क्या होगा, ए ओ सी जो होगा हाफ होगा किसका, ए ओ बी का, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी इज हाफ एंगल ए ओ सी इज हाफ एंगल ए ओ बी, इसका आधा होगा। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस फिगर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा ओ सी को, ठीक है। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन सी ओ और इसको एक्सटेंड कर देंगे डी तक, एंड एक्सटेंडेड टू डी, ठीक है, डी तक एक्सटेंड कर दिया हम लोग। सीओ को ज्वाइन करके हम लोग उसको डी तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी में क्या है, ए ओ सी में क्योंकि ओ ए और ओ सी बराबर है, ठीक है, ओ ए ओ सी बराबर है हम लोगों का, सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हियर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, रेडियाई है। रेडियस क्या होता है, रेडियस है ना दोनों, ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, दोनों रेडियस तो बराबर है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं सर्कल के डेफिनेशन में कि फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। सो दिस इज रेडियस, रेडियस क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस है हम लोग का यहाँ पे, एंड द सेम टाइम वी कैन राइट हियर एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ठीक है। सिंस क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, बेस एंगल्स आर इक्वल, हम लोग को पता है दोनों एंगल इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ बोल सकते हैं अब क्या, ये एंगल ए ओ डी, ठीक है, जो हम लोग का क्या है यहाँ पे एंगल ए ओ डी है, ये एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पे है ए ओ डी, वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग आया यहाँ पे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज की हम लोग यहाँ पे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, ये दोनों इस एंगल के सम के बराबर होगा ये, ठीक है, हम लोग को अच्छे से पता है। सो उसको यूज करके हम लोग ये लिख लिए, ओके। नाउ अब हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, अपना ट्रायंगल क्या हम लोग क्या लिए थे यहाँ पे, हम लोग लिए थे ए ओ सी लिए थे, हम लोग यहाँ लेते हैं बी ओ सी। तो बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी ओ सी में देखो, बी ओ सी में अगेन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। नाउ अब फिर से हम लोग ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, क्यों, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ओ सी है, ठीक है। एंड एंगल कौन सा, बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम लोग फिर से यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल वाला, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बी ओ डी, ये वाला एक है, दूसरा वाला ये है, ठीक है। तो ये बी ओ डी क्या है, बी ओ डी इज ऑल्सो एन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर और अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये दोनों यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसको हम लोग एक सिंगल एंगल के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल, इसके टर्म में लिख लो, क्योंकि हम लोग को यही प्रूफ करना है यहाँ पे। तो ए ओ सी ए हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल ओ सी ए। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 एंगल क्या हो जाएगा ओ सी बी, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इसको 1 और 2 मान लिया हम लोग। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करके देखेंगे, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ मिलेगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है। देखो ए ओ डी बी ओ डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, यहाँ पे 2 लगाओ, 2 कॉमन ले लो, ओ एंगल ओ सी ए प्लस एंगल सी ओ सी बी, ओ सी बी। तो ओ सी ए ओ सी बी वो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज ये दोनों एंगल को देखेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, ए ओ बी बनेगा। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए सी बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहाँ भी हम लोग को क्या प्रूफ करना था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए ओ सी। यहाँ पे क्या होगा, ए ओ सी, ए ओ बी है ना, ए ओ सी नहीं बच्चा, यहाँ पे होगा ए ओ बी, ए सी बी, सॉरी ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। सो एंगल ए सी बी मतलब ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। हम लोग आ गया रिजल्ट ये वाला, मतलब ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, डबल होगा इसके। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ दिस इज एग्जाम्पल, इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो आधा होता है, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था हम लोगों का, बहुत सिंपल है प्रूफ इसका, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहले ये ट्रायंगल लिया गया ए ओ सी लिया गया, फिर बी ओ सी लिया गया, ठीक है। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग दोनों पार्ट को लिख लिए हैं, फिर दोनों को ऐड करके हम लोग अपना रिजल्ट यहाँ पे निकाल लिए। तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। इसको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है। और ये सारा पॉइंट जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे, वो सारा पॉइंट को याद रखना, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर मिस हुआ है तो उसको हम लोग करेंगे, सारे पॉइंट्स को यहाँ कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। और देखो बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि सेम सेगमेंट में जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना के इसको हम लोग समझते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले एक सर्कल है हम लोग के पास में, ठीक है। बोर्ड पर डायग्राम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बिना कंपास के डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, हाथ से बनाना पड़ता है, बट ठीक है, फिर भी ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्कस किए थे हम लोग। सेगमेंट मतलब होता है एक कॉर्ड ड्रॉ किया हम लोग, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक सेगमेंट है, ऊपर वाला एक सेगमेंट है। तो किसी भी सेगमेंट में अगर हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जितना भी एंगल ड्रॉ कर लेंगे सब क्या होगा, सेम होगा। मान लो सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, मान लो सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये, हम लोग को पता है एग्जैक्टली कि जो आर्क है, ये जो आर्क हम लोग के पास में है, ये वाला नीचे वाला माइनर आर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, ठीक है। थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब यहाँ पे कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस और लाइक दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी एंगल जितना भी ड्रॉ कर लो इस तरह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल है हम लोग का, मान लो यहाँ पे ए बी है हम लोग का, ये सी, दिस इज डी एंड दिस इज ए। दोनों थ्योरम जो पढ़े अभी, उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी
ठीक है, 2 एंगल ACB, ये पहला, इसको लिख लो पहला। ठीक है, दूसरा ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ADB, दूसरा। तीसरा ये भी बोल सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल AEB। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है हम लोगों का? इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि AOB 2 ACB के बराबर है, AOB 2 ADB के बराबर है, AOB 2 AEB के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा एंगल क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say कि 2 एंगल ACB is equal to 2 एंगल ADB is equal to 2 एंगल AEB। मतलब हम लोग का जो ACB था एंगल, वो ADB के बराबर था, वो हम लोग का एंगल AEB के बराबर है। बराबर है, था नहीं, है। ठीक है, सारा क्या है? एंगल बराबर। जितना भी एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, सेम सेगमेंट में वो क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो सब आधा आधा होगा सेंटर वाले का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर थ्योरम प्रूव हो गया हम लोगों का। ठीक है, थ्योरम प्रूव हो गया। जो अगर मान लो आता है एग्जाम में, तो फॉर्मेलिटी वही करना है कि पहले गिवन लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देना। ठीक है, और उसके बाद प्रूफ में ऐसा करके हम लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसा किताब में हो वैसे लिखना है। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम में हम लोग खुद भी अच्छे तरह से लिख सकते हैं। लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल नहीं होना चाहिए, मार्क्स मिलता है। ठीक है, अगर लॉजिकल है तो मार्क्स मिलेगा। अप्रोच सही होना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मतलब निकल रहा है अच्छे से, हम लोग का समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना जरूरी है कि अगर ऐसा रहा, हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे? हम लोग ये पढ़े कि सेंटर पे जो सर्कल बनता है, ठीक है, सेंटर पे जो सर्कल बनता है थीटा, वो क्या होता है? सर्कमफ्रेंस वाले का क्या होता है? डबल होता है। तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो अगर हम लोगों का AOB थीटा है तो ACB कितना है? थीटा बाई 2 है। ठीक है, ये इसका आधा होता है। सो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे? AOB इज इक्वल टू 2 इंटू ACB। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अगर हम लोग यहाँ एक लाइन, अगर एक इस सेगमेंट में अगर हम ड्रॉ कर दें ऐसे करके एंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट में ड्रॉ किया हम लोग, थीटा था, तो ये इसका आधा हो गया। तो ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? ये मान लो अल्फा है। ठीक है, ये मान लो अल्फा है, तो सेंटर हम लोग का O है, ठीक है, थीटा है। ये मान लो हम लोग का अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा ये हम लोग को समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आधा होता है और ये इसका आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझें कैसे कि कन्फ्यूजन नहीं हो एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक आर्क है, यहाँ एक आर्क है, तो यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर को यहाँ मिला लो, वो सेंटर हम लोगों का। ठीक है, और यहाँ पे भी एक एंगल ड्रॉ कर लो। हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं कि समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करके मिला लेंगे अगर, तो देखो यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? ये इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब नीचे वाला, मतलब ये जो मेजर सेगमेंट वाला होगा ना एंगल, अगर ये अल्फा है तो ये, सॉरी, अगर ये अल्फा है तो ये थीटा मान लेते हैं ना, हम लोग थीटा मान लेते हैं यार, छोड़ो, ये थीटा है 2 थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा 2 थीटा हो जाएगा। और अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका और ये इसका, ठीक है, ये इसका और ये इसका आधा रहता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स का है, क्या है? रिफ्लेक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल
यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं डी ए डी बी, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल जो है हम लोग का, रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अदरवाइज ये भी समझ लो कि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD देखिए यहाँ पे सेंटर पे टच कर रहा है, ठीक है। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मतलब को यूज़ करके भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल उसको सेक्शन में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे समझो बेसिकली कि ये जो होता है, ये जो होता है इसका डबल होता है, और ये जो होता है इसका डबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस फिगर को ऐसे भी एग्जाम में दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, बेसिकली इस तरह से। एक मिनट, डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम लोग इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना, इसका क्या होगा? डबल होगा, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ नीचे वाला, यहाँ ऊपर वाला, यहाँ नीचे वाला, यहाँ ये ऊपर वाला, ठीक है, डबल होगा। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम सेगमेंट में तो सेम रहेगा, बट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में क्या होगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल AOB मतलब ये वाला, और ये जो ADB है ये, इन दोनों में रिलेशन वही रहेगा जो AOB और ACB में था, डबल, ठीक है, डबल का। तो इसको ध्यान में रखना है, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हम लोगों का? तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो फिर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? आधा सर्कल, ठीक है, इसका मतलब होता है आधा सर्कल, ठीक है। यहाँ सेंटर है हम लोगों का, ये A, ये O, ये B, मतलब ये डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर है। आधा आधा मतलब क्या हुआ? आधा में कौन डिवाइड करेगा इसको? सर्कल को डायमीटर करेगा, आधा इधर आधा उधर। ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई भी अगर एंगल बनाते हैं एक सेगमेंट में, तो क्या होगा? वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये कैसे होता है? ठीक है, ये कैसे होता है? तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग को पता है कि जो सेंटर पे सब्सटेंड करता है कोई आर्क, तो ये भी तो कोई आर्क ही है ना। तो आर्क जो सब्सटेंड किया हुआ एंगल यहाँ पे कितना है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 हो जाएगा, तो ये इसका आधा होता है तो 90 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB हम लोग को पता है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो AOB कितना है? AOB कितना है? AOB हम लोग का 180 डिग्री है, ठीक है। AOB कितना हम लोग का 180 डिग्री है, इज इक्वल टू 2 एंगल ACB, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय थ्योरम, यहाँ थ्योरम लिख देना, ठीक है। रीजन जब भी आएगा लिखने के लिए थ्योरम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आएगा नहीं मतलब रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है। कोई भी प्रूविंग में रीजन लिखना पड़ता है। तो बाय थ्योरम वी कैन से AOB इज 2 एंगल ACB, सो AOB इज 180 डिग्री। क्यों AOB 180 क्यों है? एंगल AOB 180 इसलिए है क्योंकि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेमी सर्कल जो होता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कोई भी एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल में तो क्या होगा? हमेशा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। देखो किताब का जो प्रूविंग होता है, किताब में जो किया रहता है, प्रूफ किया रहता है, ठीक है, या फिर हम लोग जो खुद करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि किताब वाला ही करे, जेट इज़ वही लैंग्वेज का यूज़ करें, वही तरीका हम लोग फॉलो करें। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हम लोग करेंगे उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जैसे भी लिखें उसका एक मतलब होना चाहिए, ठीक है। हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंस बना रहा है ना। यहाँ पे देखो AOB क्या है? एक एंगल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये भी क्या है? आर्क है। तो आर्क जो है, ठीक है, यहाँ पे किस तरह का एंगल बना रहा है? यहाँ पे जो भी बना रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एंगल जो भी बना रहा होगा, यहाँ मान लो 60 बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है? 180 बना रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो लॉजिकल है ना यहाँ पे। तो ये इसका आधा होता है, ये 90 हो जाएगा।
जब ये इसका आधा होता है तो ये भी इसका आधा होगा, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा होगा, आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है, आप लोग को सब कुछ समझ में आता है, तो ठीक है, दोनों थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 थ्योरम हम लोग और लिए हैं, 2 थ्योरम हम लोग और पढ़ना है यहाँ पे, और दोनों थ्योरम इज बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रॉपर्टीज। नो, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि सब्सक्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी सर्कल के अंदर और कोई पॉलीगन हो तो क्या कहलाता है, वो पॉलीगन क्या कहलाता है, इंस्क्राइब्ड कहलाता है, और सर्कल क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल कहलाता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को इंस्क्राइब करना है सर्कल के अंदर। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल लाइक दिस, और ये डायग्राम हम लोग के पास में है, ठीक है। हम लोग यहाँ ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है, हम लोग सर्कल ड्रॉ किए यहाँ पे, और उसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्या है, इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, बंद है अंदर, ठीक है। इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे, और क्वाड्रिलेटरल का हर एक पॉइंट, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का हर एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे ही है। तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, सर्कम सर्कल है ये, उसके अंदर क्या एक पॉलीगन इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से डालेंगे कि उसका सारा वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस के ऊपर हो, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। सेंटर है हम लोगों का। तो यहाँ पे जो थ्योरम हम लोग के पास में, वो क्या बोल रहा है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसके लिए थ्योरम के लिए हम अलग सा फिगर बनाएंगे एक तो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है, सर्कल है हम लोगों का। अब इस सर्कल में ये सेंटर है O, ठीक है, ये सेंटर हम लोगों का O है। अब यहाँ पे ये हम लोग का आर्क है AB, ये आर्क है हम लोग का AB, ये माइनर आर्क है, ऊपर वाला क्या है, मेजर आर्क है, ठीक है। AB एंड BA, BA इज द मेजर आर्क, AB इज द माइनर आर्क, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इन दोनों को ज्वाइन कर दें ऐसे, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है, फिगर कौन सा है, देखो 1 2 3 4, दिस इज अ 4 साइडेड फिगर, एंड 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल है एक तो AB, एंड दिस इज C, एंड दिस इज D, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम लोग लेंगे क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक लेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो हम लोगों का है, क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, दिस इज गिवन। क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बंद है, ठीक है। एंड हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को करना है कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन करना है OA को और ज्वाइन करना है OB को, ठीक है। सो ज्वाइन OA एंड OB, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। ये हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए OA को और OB को, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, पहले लिखो क्या प्रूफ करना है। तो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल पूरा ही लिख लो ना, यहाँ पे पूरा लिख लो, अच्छा रहेगा, पूरा ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, और साथ में एंगल DAC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री है, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
जो अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो सप्लीमेंट्री होता है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। मतलब ACB प्लस ADC इज इक्वल टू 180 एंड DAC प्लस DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन। नाउ ज्वाइन तो हम लोग कंस्ट्रक्शन तो कर लिए हैं, ज्वाइन OB एंड OA एंड OB। इसको लिखने के बाद भी हम लोग इस टाइप को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो एंगल है, देखो एंगल AOB क्या है, एंगल AOB क्या है, एंगल AOB जो है डबल है किसका, एंगल ACB का। तो अपना पहला हिस्सा हो गया, ठीक है, AOB और ACB, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। AOB क्या होता है, डबल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम में, ठीक है। नाउ दूसरा जो है एंगल रिफ्लेक्स कर लो यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADB। अभी देखे थे हम लोग प्रॉपर्टी में इसको, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल AOB मतलब रिफ्लेक्स कौन सा होगा, अलग कलर से कर, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, दिस AOB क्या होता है, लाल वाला क्या है, रिफ्लेक्स है ना, 360 माइनस सम एंगल इस रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये मतलब यहाँ पे क्या 360 है, इसमें से काला वाला एंगल माइनस कर देंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्स कहलाएगा ये। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB ऊपर वाला लाल वाला ये क्या है, ये नीचे वाले लाल का डबल होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इज 2 इंटू ADB, ठीक है। दूसरा मिल गया हम लोगों को, ठीक है। इससे पहले वाले थ्योरम हम लोग प्रूफ किए थे, रीजन लिख देना, ठीक है। सो नाउ अभी दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहाँ पे, यहाँ मिलेगा एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो यहाँ से, एंगल ACB प्लस एंगल ADB, ठीक है। सो AOB और रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या है, ठीक है। AOB और रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होता है, तो AOB ये वाला और काला वाला और लाल वाला मिलकर क्या बनेगा, क्योंकि सेंटर पे गोल क्या बनता है, 360 बनता है। तो दिस इज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB प्लस एंगल ADB, ये हो गया। सो देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 360/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग का प्रूव हो गया जो हम लोग को प्रूव करना था। अब ये दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो जो बाकी का 2 होगा वो भी सप्लीमेंट्री होगा। क्यों, क्योंकि सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, चारों एंगल का 360 होता है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो बाकी का दोनों भी सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ था जो हम लोग ऑलरेडी थ्योरम कर चुके हैं, उस पर बेस्ड था, ठीक है। सो हम लोग दोनों का यूज़ कर लिए यहाँ पे, ठीक है। इसका रिफ्लेक्स का भी यूज़ कर लिए, और जो हम लोग पढ़े थे कि सेंटर पे आर्क अगर कोई एंगल सब्सटेंड करता है तो सर्कमफ्रेंस पे क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा सेम सेगमेंट में, ठीक है। दोनों का हम लोग प्रयोग किए यहाँ पे और उसको प्रूव कर लिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। ये क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, और इसमें इंस्क्राइब करो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो और उसका सारा वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, ठीक है। अब मान लो, अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सटेंड कर लिए यहाँ पे, तो ABCD क्या है, हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए कहाँ तक, ई तक एक्सटेंड कर दिए। अब देखो यहाँ पे, अब पहले यहाँ लिख लेना है जो यहाँ लिखे थे हम लोग क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन इज दैट कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ये दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे कोई सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे सेंटर तो यहीं पे होगा, बट यहाँ पे क्या करना है खाली हम लोगों को, देखो यहाँ पे करना है एंगल ABC, एंगल ABC जो है, ठीक है, प्लस एंगल EBC, ठीक है। एंगल EBC और एंगल ABC क्या हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री,
क्यों? क्योंकि ए बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझने के लिए इसको समझो अच्छे से क्या है एग्जैक्टली है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या है, स्ट्रेट लाइन है एक तो। ठीक है, ये क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये ए बी इज स्ट्रेट लाइन, सो ये क्या होगा, दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा ना फिर। सो ए बी इज स्ट्रेट लाइन, सो ए बी सी प्लस ए बी इज 180 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों ये हो गया ना, ये बराबर है। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का 1 है, ये हम लोग का 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब ये 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एडिंग, मतलब सॉरी ऐड नहीं करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि ये भी 180 है, ये भी 180 है, ऐड नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि 180 ये भी है, 180 ये भी है। रीजन समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन है और क्या है, अपोजिट एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। तो रीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों सेम है, RHS के हम लोग का सेम है। देयरफॉर यहाँ पे कर लो इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, मतलब ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, मतलब ये जो एंगल है अपना, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एक्सटीरियर, नोट है ये, एक्सटीरियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा रिजल्ट है, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा आगे जाके। अभी हम जो करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ तो सीखे हैं, यहाँ तो हम लोग बहुत कुछ सीखे इस सेशन में, बट जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जो जो चीज़ यहाँ मिस हुआ है, जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं, वो सारे प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल क्या है, एक पैकेज है। ठीक है, तो ये सारा जो सेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरम का, क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होपफुली मतलब अगर हम सक्षम रहे हैं आप लोगों को समझाने में। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा तरीका समझ में अच्छा लगा, समझ में आया एग्जैक्टली, तो इसको ज़रूर देखना, अगर समझ में आया दोबारा देखना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि एफर्ट क्या है, एफर्ट आप लोग के लिए है, कम्प्लीटली आप लोग के लिए एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग का मार्क्स अच्छा है। ठीक है, हर एक टीचर एफर्ट लगाता है अपने बच्चों के लिए, आप लोग मेरे बच्चे हो तो हम भी एफर्ट लगा रहे हैं आप लोग के लिए, और ज़रूर चाहते हैं कि आप लोग का मार्क्स बेटर है, बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा मार्क्स आप लोगों को मिले। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में सारा क्वेश्चन करेंगे। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।